नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी घर पर होंगे और कुशल मंगल से होंगे। सबसे पहले आप सभी को 9th क्लास से 10th क्लास में पहुंचने पर हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि आप और अधिक मेहनत करके 10th क्लास में और अच्छे से सफलता अर्जित करेंगे। बच्चों, आज 10th क्लास में जो हिंदी का जो पहला पाठ रखा गया है सूरदास के पद, आज उसका अध्ययन करेंगे। और जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके जो कवि हैं वो हैं महाकवि सूरदास। महाकवि सूरदास आपके लिए बिल्कुल अनजाने नहीं है। 8th क्लास में आपने इनके 2 पदों का अध्ययन किया है। आज हम इस पाठ का अध्ययन करें उससे पहले सूरदास के विषय में जानना जरूरी है, क्योंकि किसी भी कवि के जीवन का जो असर है उनकी कविताओं पर, उनकी रचनाओं पर अवश्य होता है। तो आइए शुरू करते हैं। महाकवि सूरदास जी का जो जन्म हुआ था वो 1478 ईस्वी में हुआ था, मथुरा के निकट रुनक्का में। कुछ विचारकों का मत है कि उनका जो जन्म है वो दिल्ली में एक जगह है सीही, वहां पर हुआ था। तात्पर्य यह है कि हम बहुत अधिक प्रामाणिकता से इसके विषय में कुछ नहीं कह सकते हैं, विवाद। लेकिन ये अवश्य है कि उनके जो गुरु थे, उनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग के थे और उनसे दीक्षित होकर के वो श्री कृष्ण के उपासक बन गए। आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण से संबंधित ही उनके सारे पद होते हैं। वो गौ घाट में स्थित श्रीनाथ का मंदिर था, वहीं पर निवास करते थे और वहीं पर वो कृष्ण से संबंधित पद लिखा करते थे और उसे गाया करते थे। इनके विषय में एक और कथन है कि ये जन्मांध थे। जन्मांध का मतलब जो जन्म से अंधा हो। आप देखिए इनके नाम में भी सूर आया है। सूर का मतलब ही होता है जो अंधा हो। लेकिन इस विषय पर भी विचारकों के मत भिन्न भिन्न है। कुछ लोगों का मानना है कि जो व्यक्ति जन्म से अंधा होगा वो इतना अच्छा वर्णन कैसे करेगा। इसलिए उनकी विचारधारा ये है कि निश्चित रूप से वो पहले अंधे नहीं थे, बाद में किसी कारण से वो अंधे हो गए। जो भी है, फिर भी वो अंधे थे, ये पक्का है। उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी रचनाएं को अगर माना जाए तो उनके जो 3 प्रमुख साहित्य हैं, एक है सूर सागर, दूसरा है साहित्य लहरी और तीसरा है सूर सारावली। कहा तो यह जाता है कि सूरदास जी ने अपने पूरे जीवन में 1.25 लाख पद लिखे। 1.25 लाख पद का मतलब 1,25,000। अब जो भी, लेकिन आज जो हमारे पास उनके पद हैं, जो हमें मिले हैं, प्राप्त हुए हैं, वो लगभग 7,000 के आसपास हैं। जो 7,000 के पद है, तो इस पुस्तक में जो सबसे ज्यादा चर्चित पुस्तक है वो है सूर सागर। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1583 ईस्वी में हुई थी पारसौली में। ठीक है, जो मथुरा के आसपास एक क्षेत्र है, उस जगह का नाम है पारसौली। इस तरह से कुल मिलाकर के सूरदास ने 105 वर्ष तक अपना जीवन जिया और उन्होंने पूरा का पूरा जीवन जो है वो कृष्ण को समर्पित कर दिया। अर्थात पूरे जीवन वो गौघाट स्थित श्रीनाथ मंदिर में रहे, पद लिखते रहे और उसे गाते रहे। इनकी कुछ काव्यगत विशेषताएं हैं, इसके विषय में भी जानना जरूरी है, क्योंकि वो हमेशा मथुरा में रहे, वहीं आसपास रहे। तो जो वहां की जो भाषा है, जो वहां बोली जाती है, वो है ब्रज भाषा। तो उनका जो साहित्य है, जो उनका काव्य है, वो सारा का सारा काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया। ब्रज भाषा में उन्होंने लिखा, उसमें ही अपने विचारों को व्यक्त किया, अपने भावों को व्यक्त किया। इनके काव्य की जो दूसरी विशेषता है वो है सहज मानवीय प्रेम। जो उनका मुख्य पात्र है, अर्थात जिसके विषय में वो लिखते हैं कृष्ण, उनका जो कृष्ण है, जो उनका कान्हा है, वो ईश्वर जैसा दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। ईश्वर भले को मानते हैं, उसका वर्णन उन्होंने ऐसा किया है जैसे लग रहा है कि वो कहीं हमारा मित्र है, वो मित्र अधिक लगता है। उसकी जो भी क्रियाएं हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हम कर रहे हैं।
उनका कान्हा माखन भी चुराता है, झूठ भी बोलता है, वो गोपियों के साथ प्रेम भी करता है, छल भी करता है, सब कुछ। इसीलिए जो उनका साहित्य है, जो उनका वर्णन है, लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। क्यों पसंद किया जाता है? क्योंकि उसका जो पात्र है, जो उनका वर्णन है, ऐसा लगता है कि वो हमारे आसपास का वर्णन। तो इनके काव्यगत विशेषताओं में ब्रह्मशरत्व और सहज मानवी या सहज क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। देखा है आपने, कृष्ण कभी माखन चुराते हैं। एक क्लास में आपने पढ़ा है, मैया कभी बढ़ेगी छोटी। एक छोटे से बच्चे में किस प्रकार से स्पर्धा की भावना होती है एक दूसरे से, कि बदलाव भैया की चोटी बहुत बड़ी है, मेरी चोटी कब बड़ी होगी। तो इस प्रकार की चीजें दिखाई पड़ती है और ये हमारे जीवन में होता है। और यही विशेषता ऐसी है जिसकी वजह से जो सूर्य का साहित्य है, सूर्य का जो काव्य है, वो हम उसके बहुत निकट पाते हैं अपने आप को। एक जो तीसरी विशेषता उनके काव्य में दिखाई पड़ेगी वो है गीतात्मक परंपरा, अर्थात उनके पदों को अच्छे से गाया जा सकता है। उनके जो पद हैं विभिन्न राग रागनी पे आधारित है, अर्थात जिसको रागों के बारे में जानकारी हो वो उनके पदों को उस तरह से गाया जा सकता है, लेकिन फिर भी सहज रूप में भी उसे गाया जा सकता है। इतना अवश्य है कि भले उसकी जानकारी आपको ना हो कि किस राग पर आधारित है। तो ये उनके काव्य की कुछ खास विशेषताएं हैं। अब इन विशेषताओं के बाद ये भी जानना जरूरी है कि सूरदास के दार्शनिक विचार क्या हैं। सूरदास का जो दार्शनिक विचार है उसको जानना जरूरी है उनके पदों को पढ़ने से पहले। दार्शनिक विचार सबसे पहले है क्या, अर्थात ये समझना कि वो किस विचार को मान करके अपना साहित्य लिखते हैं। तो जो सबसे पहली बात है वो सगुण ईश्वर के समर्थन है। अब सवाल उठता है कि सगुण ईश्वर का मतलब क्या है? सगुण ईश्वर का मतलब है ऐसा ईश्वर जिसे हम देख सकते हैं, हम उसे देख सकते हैं, अर्थात जो हमें दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ सकता है, वो है सगुण ईश्वर। तो इसके बारे में बताने से पहले मैं बताऊं कि ईश्वर के बारे में दो मान्यताएं हैं। ईश्वर दो प्रकार की मान्यताएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर निर्गुण होता है और कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर सगुण होता है। निर्गुण का मतलब है जिसका कोई रूप ना हो, जिसका कोई आकार नहीं। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इसका कोई आकार नहीं होता, तो सिर्फ ध्यान लगाते हैं तो मानते हैं कि ईश्वर हर जगह है, उसका कोई रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता। लेकिन सूरदास की मान्यता है कि ईश्वर का रूप और आकार होता है। वो कहते हैं उस ईश्वर का मतलब ही क्या, जिसको देख ना पाए, जिसको सुन ना पाए, फिर हम कैसे ध्यान करेंगे। इसलिए वो एक जगह लिखते हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, उद्धव में समझाए। गोपियों के माध्यम से वो कहते हैं कि ऐसा ईश्वर मतलब ऐसा है कि जो दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, पता ही नहीं कि वो कहाँ रहता है। तो इसलिए निर्गुण के विरोध में बहुत सारे तर्क देते हैं। कुल मिलाकर के जो सूरदास है उस सगुण ईश्वर को मानते हैं, जिसका रूप हो, आकार हो, जिससे हम अपने मन की व्यथा कह पाए। अभी आप देखेंगे कि पद में जो गोपियां हैं वो कृष्ण को मानते हैं, जिसका रूप है, आकार है, जिसको देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, समझा जा सकता है। और इसीलिए गोपियों के माध्यम से वो सगुण ईश्वर के समर्थन में अपनी बात रखते हैं सूरदास। उसमें जो दूसरी बात है, वो सगुण ईश्वर में जो मानते हैं, जिसके प्रति उनकी अनन्य भक्ति है, वो है कृष्ण के प्रति। सूरदास जी का पूरा साहित्य कृष्ण को समर्पित है। हर जगह वो सिर्फ कृष्ण के बारे में ही चर्चा करते हैं। उनके बचपन से लेकर के युवावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक जो भी वर्णन है वो सारा का सारा कृष्ण को समर्पित है, कृष्ण के अतिरिक्त
और कुछ उन्होंने लिखा ही नहीं, ऐसी उनकी मान्यता है। और जो तीसरी बात है वो ज्ञान की अपेक्षा प्रेम पर बल देते हैं। उनके लिए ज्ञान उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना प्रेम। आपने देखा होगा गोपियां जो हैं वो ज्ञानी नहीं है, वो अनपढ़ है, लेकिन कृष्ण के प्रति उनके मन में बड़ा प्यार है और उसी को उन्होंने महत्व दिया है। वास्तव में जो गोपियां जो बात कहती हैं, वो जो बात है वो सारी बात सूरदास की बात है। सूरदास के विचार जो हैं वो गोपियों के माध्यम से व्यक्त हुए हैं। तो कुछ ये मूल बातें हैं, कुछ मूल विचार हैं जिन पर सूरदास जी का सारा काव्य आधारित है, निर्मित किया गया है उसी आधार पर। इसको जानना बहुत जरूरी है, तभी हम सूरदास के पद के विषय में अच्छे से समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि वो इन पदों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं सूरदास के जो पद रखे गए हैं। तो आइए सूरदास का पहला पद देखते हैं। सूरदास का पहला पद देखा जाए इसके पहले ये समझना जरूरी है कि ये पद रखा कहां से गया, ये कहां से, किस घटना से ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिना इसको समझे इस पद को समझना मुश्किल काम है। तो ये पद रखा गया है, ये तब की घटना है जब कृष्ण मथुरा चले गए और यहाँ गोपियां कृष्ण को याद कर करके परेशान थी और गोपियों को समझाने के लिए कृष्ण मथुरा से अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं। उद्धव परम ज्ञानी थे, उन्हें अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था और वो निर्गुण ईश्वर को मानते थे। तो कृष्ण ने भेजा उद्धव को कि जाकर गोपियों को समझा दो कि वो निर्गुण ईश्वर को माने, निर्गुण ईश्वर में अपनी आस्था, अपना ध्यान लगाएं। इसीलिए जो ये रखा गया है, पद रखा गया है, इस पूरे के पूरे जो इस मतलब कृष्ण जब से गए थे और मथुरा में और गोपियां उनके विरह में पागल थी, उस पूरे के पूरे कालखंड में जो भी उस कालखंड से संबंधित पद लिखे गए उसे एक नया नाम दिया गया और उसे कहा जाता है भ्रमर गीत। क्या कहा जाता है? भ्रमर गीत। भ्रमर का मतलब होता है भौरा और गीत का मतलब तो खैर आप जानते हैं, अर्थात भौरे से संबंधित गीत। अब सवाल ये उठता है कि भ्रमर का यहाँ पर क्या मतलब, क्यों इसे भ्रमर गीत नाम दिया गया? भ्रमर गीत इसलिए नाम दिया गया क्योंकि सबसे पहले हम भौरे के बारे में जानते हैं कि भौरे की क्या विशेषता होती है। भौरा क्या करता है? ये कीट होता है काले रंग का, उस पर पीले रंग का एक स्पॉट होता है, धब्बा होता है, जिसके 6 पैर होते हैं और इसका काम है एक फूल पे रस बैठता है, उसका रस चूसता है, फिर वहां से दूसरे पर, दूसरे का रस चूस के तीसरे पर, ये काम करता है। मतलब वो सारे फूलों पर जाता है, उसका रस चूसता है और वहां से चला जाता है। गोपियों की मान्यता है कि कृष्ण भी ऐसे ही है, उन्होंने हमसे प्रेम किया और जब हमारा मन उनसे लग गया या जब उनका मन हमसे भर गया तो वो मथुरा चले गए और मथुरा जाकर के वो हमें भूल गए। तो कुल मिलाकर उन्होंने भौरे और कृष्ण को एक जैसा मानते हुए कि जिस प्रकार से एक भौरा होता है, वो झूठ होता है, वो धोखा देता है, वैसे ही कृष्ण ने भी हमें धोखा दिया है, छल किया है हमारे साथ। और इन दोनों को एक जैसा मानते थे। बहुत सारी समानताएं भी हैं। भौरे का रंग काला होता है, कृष्ण का भी रंग श्यामवर्ण होता है। इस पर मैंने बताया पीले रंग का एक स्पॉट होता है, कृष्ण भी पीले रंग का ही चंदन लगाया करते थे। ठीक है, जब भौरा गूंजता है तो उससे एक आवाज आती है, उसी प्रकार कृष्ण भी बंसी बजाया करते थे। तो ये बहुत सारी ऐसी समानता है जिसकी वजह से कृष्ण और भौरे को एक जैसा मान लिया गया और गोपियों ने जो
विरह में जो विरह था उनका कृष्ण के मथुरा जाने के बाद, उस समय में जो भी उपादान दिया, जो उलाहना थी कृष्ण को, उस सारे के सारे वर्णन को भ्रमर गीत नाम दे दिया गया। मुझे लग रहा है भ्रमर गीत आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है भ्रमर गीत। और जब वहां से उद्धव को भेजा उन्होंने कि जाओ गोपियों को समझाओ, और गोपियों को यहाँ पे उद्धव क्या समझाते हैं कि तुम कृष्ण को भूल करके निर्गुण ईश्वर की उपासना करो, कृष्ण को भूल जाओ, निर्गुण ईश्वर को मानो। तो जब उद्धव समझाते हैं और बदले में गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं, उस बात को यहाँ पर रखा गया है इन चारों पदों में। तो आइए शुरू किया जाए। जो सबसे पहला पद है वो देखते हैं, पढ़ते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहि मन अनुरागी। पुरई पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पांव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। ब्रज भाषा का शब्द है। मैं समझ सकता हूं कि आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, आइए, लेकिन फिर भी एक एक शब्द को समझने की कोशिश करेंगे, बड़े ही सरल ढंग से हम समझ लेंगे। उद्धव, उद्धव सबसे पहला शब्द उन्होंने बोला। उद्धव का मतलब, उद्धव को संबोधित किया कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़ भागी, तुम हो अति अत्यधिक बड़ भागी, बहुत भाग्यशाली हो, बहुत लकी हो। हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली है उद्धव? अगली लाइन में वो बताती हैं गोपियां। यहां पर कौन किससे कह रहा है? गोपियां उद्धव से कह रहे हैं। कौन किससे कह रहा है? गोपियां उद्धव से कह रहे हैं। गोपियां क्या कह रही है? उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों? अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस माने, अपरस बिगड़ा हुआ शब्द है। अपरस बिगड़ा हुआ शब्द है। वास्तव में ये किससे बना है? अपरस शब्द जो बना है वो बना है अस्पर्श से। यही शब्द बिगड़ते बिगड़ते अपरस बन गया। अस्पर्श का मतलब जो कभी छुआ ना गया हो, अनछुआ, ठीक है, अनछुआ, जिसको कभी छुआ ना गया। रहत, रहत माने रहे, आप अछूते रहे, अनछुए रहे, किससे? स्नेह से। अब स्नेह बिगड़ा हुआ शब्द है। स्नेह किससे बना है? स्नेह से। किसी को बिगड़ते बिगड़ते क्या बन गया? स्नेह। स्नेह स्नेह में बदल गया। और स्नेह माने क्या होता है? प्रेम। तो हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो जो प्रेम से अछूते रहे। प्रेम और उसके आगे क्या लिखा? तगा। तगा माने धागा, थ्रेड। तगा क्या होता है? धागे को कहते हैं, धागा। अर्थात आप बहुत भाग्यशाली रहे हो जो कि आप अछूते रहे, किससे? प्रेम रूपी धागे से। अर्थात प्रेम के धागे से अछूते रहे, ये तुम्हारा भाग्य है। नाहि मन अनुरागी, अर्थात तुम्हारे मन में अनुराग अर्थात प्रेम नहीं हो सका। किसके प्रति? कृष्ण के प्रति। अर्थात हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो जो कृष्ण के साथ रह करके भी, ये बात अपने आप छिपी हुई है उसमें, कि उनके साथ रह करके भी उनके प्रेम रूपी धागे से अछूते रह गए और आपके मन में उनके प्रति प्रेम नहीं जग सका।
वास्तव में यहाँ पर गोपियां जो हैं वो उद्धव को भाग्यशाली नहीं कह रहे, ये व्यंजना शब्द शक्ति है, व्यंग कर रही है कि हे उद्धव, तुमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली भला कौन होगा जो कृष्ण के सानिध्य में रह करके भी उनके प्रति आपके मन में प्रेम नहीं जग सका। अर्थात तुमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। लेकिन ये अलग ढंग से बात कही जा रही है। जैसे होता ना कि कोई आए देर से और मैं कहूं बहुत जल्दी आ गए, तो कहने की कोशिश क्या है कि इतनी लेट क्यों आए, लेकिन ये व्यंग में इस तरह से कहा जाता है बहुत जल्दी आए। तो ठीक वैसे यहां पर कहा जा रहा है उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुमसे बड़ा भाग्यशाली कौन है। वास्तव में इसका मतलब है कि तुमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा जो कृष्ण के पास रह करके भी उनके प्रेम से अछूते रह गए और उनके प्रेम की धागे में नहीं बन सके। समझ में आ गया आप सबको। आगे देखते हैं। पुरई पात रहत जल भीतर। अब यहाँ पर वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि तुम कैसे हो। पुरई पात रहत जल भीतर। पुरई पात का मतलब क्या होता है, कमल के पत्ते की तरह। पुरई पात का मतलब कमल पर, लोटस, लोटस की जो पत्तियां होती हैं कमल पर। आपने देखा कमल का पत्ता भले तालाब में होता है लेकिन उसके पत्तों पर कभी जल टिक नहीं सकता, या फिर जल अगर उसको पड़ा और वो लुढ़का तो आपको लगेगा ही नहीं कि इसका कभी पानी था, कभी जल था। मतलब पानी के ऊपर होता है लेकिन पानी से वो अछूता होता है, पानी का उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो पुरई पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर रहकर भी रहता जरूर है जल के भीतर, ता रस अर्थात कमल का जो पानी की जो बूंद है उसके बूंद से देह न दागी, उसके बूंद पानी के बूंद से उसके शरीर पर अर्थात कमल के पत्ते के शरीर पर देह न दागी, उसका दाग उसका निशान बिल्कुल नहीं पड़ता है कमल के पत्ते पर। ये उसकी खास बात है। तो तुम बिल्कुल वैसे हो जैसे कमल का पत्ता। कमल का पत्ता क्यों? क्योंकि कमल का पत्ता तालाब में होने के बाद भी उस पर पानी की बूंद का कोई असर नहीं पड़ता। जैसे ही पानी हटता है वहां से उठाइए कमल के पत्ते को तो लगेगा नहीं कि वो पानी में था, उस पर उसका कोई दाग कोई निशान नहीं होता। ठीक है। देह माने शरीर, कौन सी शरीर? कमल के पत्ते की शरीर, उस पर पानी का कोई असर नहीं पड़ता। दाग माने निशान, धब्बा, स्पॉट। ठीक है। फिर से देखिए, पुरई पात रहत जल भीतर, अर्थात जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर होता है लेकिन ता रस अर्थात पानी का रस, पानी की बूंद देह न दागी, कमल के पत्ते पर कोई दाग नहीं छोड़ सकती है, उस पर कोई उसका निशान नहीं होता। ठीक वैसे ही उद्धव कि उद्धव कृष्ण के पास थे तब भी उनके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं जगा। जैसे कमल का पत्ता पानी में होता जरूर है लेकिन उस पर उसका कोई निशान नहीं पड़ता। एक अगला एग्जाम्पल, ज्यों जल मान तेल की गागर। कौन सा अलंकार है? जन्म जानो अनुमानो उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। ज्यों जल मान अर्थात जैसे, जल मान जल में, जल मान अर्थात जल पानी, मान में, तेल की गागर। अगर किसी गगरी पर किसी घड़े पर अगर तेल लगा दिया जाए, ठीक है, ऑयल अगर लगा दिया जाए, बूंद न ताको लागे, और उसे अगर पानी में डुबोया जाए, डुबो करके अगर आप घड़े को निकालेंगे तो उस पानी की बूंद बिल्कुल नहीं लगेगी। ठीक है। तो ज्यों जल मान तेल की गागर, अगर तेल लगी गगरी है, तेल लगा घड़ा है, उसको अगर पानी के अंदर डाल दिया जाए, निकाला जाए तो उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं लगेगी। बूंद न ताको लागी। ठीक है। बूंद किसकी बूंद? पानी की बूंद। ताको उस पर
नहीं लगेगी। तो पहला एग्जाम्पल हमने कमल का दिया कि अगर कमल के पत्ता जल में ढले रहता है लेकिन उस पर पानी की बूंद का कोई असर नहीं पड़ता। दूसरा, अगर तेल लगी हुई तेल लगा हुआ घड़ा है, उसको अगर पानी में डाला जाए तो उस पर भी पानी का कोई असर नहीं पड़ेगा, उस पर भी पानी की बूंद का कोई असर नहीं। तो ये दो एग्जाम्पल दिए हैं ऊधव से कनेक्ट करते हुए कि ऊधव कैसे हैं, कमल के पत्ते की तरह हैं। ऊधव कैसे हैं, जैसे तेल लगा हुआ घड़ा है और अगर उसे नदी में पानी में डुबाया जाए तो उस पर कोई दाग नहीं लगेगा। ऊधव ऐसे, ठीक है। अब आगे देखिए, प्रीत की नदी में पांव न धोए, ठीक है। अर्थात प्रीत नदी प्रेम की नदी, कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। अर्थात प्रेम रूपी नदी में पांव न धोए। जिसने कभी भी प्रेम रूपी नदी में अर्थात प्रेम में प्रवेश ही नहीं किया, पांव डुबाने का मतलब प्रवेश करना। प्रीत नदी में पांव न धोए, दृष्टि न रूप परागी। वो कह रहे हैं कि जिसने कभी प्रेम रूपी नदी में पांव ही नहीं डुबाया, पांव माने पैर, बोरे माने डुबाना, ठीक है। बोरे माने क्या होता है, डुबाना, पांव माने पैर। प्रीत नदी प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबाया, दृष्टि न रूप परागी। और जिसका मन कभी जिस पर किसी के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ, किसी को मोहित नहीं कर पाया, अर्थात किसी के मुंह पास में फंस नहीं पाया, प्रीत की नदी में पांव न डोलो, दृष्टि न रूप परागी। तुम तो ठीक वैसे ही हो जिसने प्रेम रूपी नदी में कभी अपना पांव नहीं डुबाया और जिसको किसी का भी प्रेम आकर्षित नहीं कर पाया, जिस पर किसी के प्रेम का कोई असर नहीं पड़ा। प्रेम नदी में जब पांव डुबाना, जब किनारे पर है तो प्रेम कैसे असर करेगा। तट पर जो बैठे लोग लहर को क्या जाने, अगर आप किनारे बैठे हैं तो लहर का क्या होता है वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो ऊधव ऐसे ही हैं, किनारे पर बैठे रहे तो भला वो प्रेम को क्या समझेंगे। अगर आपको लहरों को समझना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। तो इसलिए ठीक वैसे ही ऊधव हैं जो कभी प्रेम रूपी नदी में पांव ही नहीं डुबाया, तो भला प्रेम को क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे किसी के आकर्षण में फंसेंगे, ये कहना चाहते हैं। और आखिर लाइन देखिए, सूरदास अबला हम गोरी। सूरदास, सूरदास यहां आगे इसका मतलब क्या, सूरदास कहते हैं कि, ठीक है, सूरदास अबला हम गोरी। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं। सूरदास कहने का मतलब सूरदास लिख रहे हैं अबला हम गोरी। अब ये कौन कह रहा है, गोपियां कह रही हैं। इसलिए इस लाइन को ऐसे लिखेंगे कि सूरदास कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं, ठीक है। सूरदास अबला हम गोरी, यहां पर अबला किसको कहा गया है। अगर आप अबला को तोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा यहां पर दो शब्द, दो भागों में विभक्त होगा। आप प्लस बला, ये बला शब्द तो बल से बना है, आ माने नहीं, बला माने बल, स्त्रीवाची बनाया गया है, अर्थात जिसमें बल ना, जो निर्बल। अबला किसे कहा जाता है, स्त्री को कहा जाता है, क्योंकि पहले परंपरा मानी जाती थी कि स्त्रियां कमजोर होती हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया अबला। समझ में आया आपको। तो ये कहीं ना कहीं पुरुषवादी मानसिकता का भी सूचक है, ठीक है। लेकिन यहां पर अबला क्यों प्रयोग किया गया है, क्योंकि गोपियां अपनी व्यवस्था बता रही हैं कि वो बेचारी मजबूर हैं, किस तरह से विवश हैं, बता रहे हैं कि हम पर हमारा कोई जोर नहीं है, हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, हम तो प्रेम में बंधे हुए हैं कृष्ण के, हमारा कोई वश नहीं चल रहा है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर सूरदास ने एक बहुत ही सार्थक शब्द प्रयोग किया है, अबला। सूरदास अबला हम गोरी। गोपियां क्या कह रही है, सूरदास लिखते हैं कि गोपियां क्या कह रही है कि हम अबला हैं, हम शक्तिहीन हैं, हमारा कोई अपने पर नियंत्रण नहीं है, और हम क्या है, घोरी। घोरी, घोरी का मतलब यहाँ पर होगा, ये बिगड़ा हुआ शब्द है,
जिससे भोली। वास्तव में होता क्या है कि ब्रज भाषा में ला के स्थान पर रा का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ ब्रज भाषा में रा होता है, वास्तव में वो ला होता है, ये ध्यान रखना। जैसे फल लिखना होगा तो ब्रज भाषा में उसे फर कहेंगे, ठीक है। सड़क लिखना होगा सड़क कहेंगे। तो कुछ विशेषताएं होती हैं, तो ब्रज भाषा की विशेषता ये है। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। अब क्या कह रहे हैं? गुड़। गुड़ क्या है? गुड़ है जो मीठा होता है, ठीक है। यहाँ देखिए फिर से रा की जगह पर रा का प्रयोग, ठीक है। ये है गुड़, ठीक है, मीठा होता है। सूरदास कह रहे हैं कि हम अबला शक्तिहीन है और क्या है? भोले हैं। तभी तो कृष्ण के प्रेम में फंस गए। हम भोले भाले थे, हमें कुछ चालाकी आती नहीं है। कह रहे हम अबला हैं और हम क्या है? भोली हैं। गुड़ चाटी ज्यों पागी। गुड़ का मतलब गुड़ और चाटी का मतलब यहाँ पर रखा गया है, वो रखा गया है। चाटी का मतलब है चींटी, चींटियां। तो हमारा जो प्रेम है वो गुड़ और चींटी की तरीके है। हमारे लिए जो कृष्ण हैं वो गुड़ की तरह, और हम कैसे हैं? चींटियों की तरीके हैं। आपने देखा है कि चींटियां जो हैं वो गुड़ से बिल्कुल लिपट जाती हैं, कभी कभी उसी में लिपट करके वो मर जाती हैं, लेकिन उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती। तो कुल मिलाकर के गोपियों ने अपना प्रेम जो कृष्ण के प्रति है उसे गुड़ और चींटी की तरह बताया है। फिर देखिए जीव आया, पगी माने उसी में डूब गए, उसी में रंग गए हैं, और उससे वो अलग नहीं होना चाहते हैं। कि हमारा प्रेम जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो गुड़ और चींटी की तरीके है। कृष्ण हमारे लिए गुड़ की तरह है और हम चींटियां हैं। हम उनसे बिल्कुल अलग रहने की सोच भी नहीं सकते हैं। हमारा सारा का सारा जीवन उन्हीं को समर्पित है। हम उससे बिल्कुल अलग नहीं होना चाहते हैं, उसी में रमे हुए हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है अर्थ। यहां पर एक बात मैं और बता दूं, गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, जो प्रेम है वो लौकिक जगत में तो लग रहा है कि जैसे वो एक सामान्य प्रेम है, लेकिन जो गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम है वो सात्विक प्रेम है, पवित्र प्रेम है। उनका जो प्रेम है वो अशरीरी प्रेम है। वो उनके गुणों से प्रेम करते हैं, ठीक है। जो लौकिक जगत में जिस प्रेम की कल्पना की जाती है उस प्रेम से बिल्कुल हट करके उनका जो प्रेम है वो बड़ा ही पवित्र है, निर्मल है। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ऐसा माना जाता है कि जो गोपियां हैं वास्तविकता में वो सब ऋषि मुनि थे, जिन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि वो उनका सानिध्य चाहते हैं, और जिन्होंने एक जन्म लेकर के इस जन्म में गोपियों का रूप धारण किया ताकि कृष्ण का उनको साथ मिल सके, ऐसा है माना जाता है। तो ये रहा आपका पहला पद, और शेष पर चर्चा हम कल करेंगे। आप आशा है कि आपने इसे समझ लिया होगा। इसे समझकर अपनी नोटबुक में इसकी व्याख्या लिखें। धन्यवाद।